हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे पेपर 1 के लिए मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन पार्ट 3 कोडिंग टाइप। फ्रेंड्स, लास्ट की 2 वीडियोस में हमने देखा था स्टेटमेंट एंड पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे कोडिंग टाइप के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, लास्ट की 2 वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप इन 2 वीडियोस को देखिए, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो डेट जैसी न्यू वीडियो अपलोड होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन पार्ट 3। इसको करने से पहले फ्रेंड्स हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो लास्ट की 2 वीडियोस में हमने किया था, उसमें क्या था हमारे पास, हमने कुछ सिंबल्स देखे थे। मेल के लिए पॉजिटिव साइन, फीमेल के लिए नेगेटिव, स्पाउस के लिए हमने देखा था इक्वल टू, सेम जनरेशन ब्रदर सिस्टर के लिए हम ये वाली लाइन लगाते थे हॉरिजॉन्टल लाइन, और जनरेशन गैप के लिए हम लगाते हैं वर्टिकल लाइन। लाइक जैसे ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, ए क्या है, हस्बैंड है तो मेल है, तो ए के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस साइन। हस्बैंड वाइफ के लिए हमने अभी देखा था क्या है, इक्वल टू का साइन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू का साइन, तो ये किसका है, बी का, तो बी के ऊपर क्या होगी, ये उसकी वाइफ होगी, तो ये क्या आ गया, माइनस साइन। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने स्टेटमेंट टाइप के, तो वो आप लास्ट वीडियो में चेक कर लीजिए। नेक्स्ट हमने देखा था फ्रेंड्स फैमिली ट्री देखा था, जिसमें हमने कुछ रिलेशंस देखे थे कि हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। लाइक जैसे मामा चाचा ताऊ, मामी चाची ताई, दादा दादी, नाना नानी, साला साली, भाभी ननंद, तो इन सब के रिलेशंस को हमने देखा था, तो आप लास्ट की वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने देखा था पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चंस। पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता था, पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन अ फोटोग्राफ ए मैन सेज, लाइक जैसे एक फ़ोटोग्राफ बनी हुई है, उसमें एक वुमेन है, उसकी तरफ पॉइंट आउट करके एक मैन कह रहा है, तो क्या कह रहा है, शी इज़ द मदर ऑफ द फादर ऑफ द माई वाइफ्स ओनली सन। तो इसको करने का हमने ट्रिक देखा था फ्रेंड्स। जो पर्सन बोल रहा है उससे हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हमने वर्ड देखना है माई, तो माई से स्टार्ट करेंगे, माई वाइफ्स ओनली सन, तो माई वाइफ, इस पर्सन की जो वाइफ है उसका क्या है, ओनली सन। यहाँ पे आ गया ओनली सन का, फिर बैकवर्ड से जाना है हमने। ओनली सन का क्या है, फादर, फादर, इसका फादर ये हो गया, उसकी आगे मदर, तो ये होगी वो वुमेन जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा था। तो पूछ रहा है हाउ इज़ अ वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो ये इस वुमेन का मैन के साथ क्या रिलेशन है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, मदर। इसी को फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है जून 2015 में। क्या कह रहा है, ए गर्ल इंट्रोड्यूस ए बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। क्या बता रहा है फ्रेंड्स, इसमें एक गर्ल इंट्रोड्यूस करिए एक बॉय को, तो गर्ल से स्टार्ट होगा हमारा, तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया, एक गर्ल बना लिया। एक गर्ल क्या कह रही है, हर अंकल, रिलेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, हर अंकल, हर अंकल मतलब उसका अंकल। उसका अंकल कैसे होएगा, उसका मामा भी हो सकता है, उसका चाचा ताया भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता ये उसके यहाँ पे उसके फादर के रिलेशन में बता रहा है या फिर मदर के रिलेशन में बता रहा है, तो हमने ये सिंबल बना दिया यहाँ पे। आगे उसका क्या है, हर अंकल, हर अंकल मतलब उसका मम्मा है यहाँ पे, तो उसका भाई क्या हो गया, मामा हो गया। अगर पापा है यहाँ पे तो उसका भाई क्या हो गया, चाचा या फिर ताया। तो उसका आगे क्या बता रहा है, पीछे से चलेंगे हम, क्या बता रहा है, उसका फादर, उसका फादर, उसके फादर की डॉटर। फ्रेंड्स, इसकी डॉटर ये भी हो सकती है या फिर ये वाली लेडी भी हो सकती है हमारे पास, इसकी डॉटर। तो हम नहीं बता सकते इसकी डॉटर कौन सी, ये वाली है या फिर ये वाली है। फिर आगे उसका क्या है, सन, अगर ये वाली हुई तो ये वाला उसका सन हो गया, अगर ये हुई तो ये वाला उसका क्या हो गया, सन हो गया, मतलब इसका ब्रदर हो गया। तो पूछ रहा है हाउ बॉय इज़ रिलेटेड टू द गर्ल, बॉय गर्ल के साथ कैसे रिलेट कर रहा है। अगर ये वाला रिलेशन हुआ तो वो क्या हुआ, उसका ब्रदर। अगर इस रिलेशन से हम देखेंगे तो वो उसका क्या हो गया, कज़न। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने इसके ऊपर टिक करना है, आपका वो ब्रदर है या फिर कज़न है। नहीं तो ऑप्शन में अगर गिवन होगा कैन नॉट बी डिटर्मिन, तो कैन नॉट बी डिटर्मिन के ऊपर आपने टिक करना है, बट दोनों ऑप्शंस कभी भी एग्ज़ाम में गिवन नहीं होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, गर्ल इंट्रोड्यूस करिए एक बॉय को, तो गर्ल से स्टार्ट करना है आपने। क्या कह रही है, हर द बॉय द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, उसके अंकल मतलब ये वाला हो गया उसका अंकल, अंकल का जो फादर है, फादर की जो डॉटर है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, फिर आगे उसका सन। तो ये क्या लगा उस बंदी का
ब्रदर भी हो सकता है और उसका कज़न भी हो सकता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स हमारे पास, जुलाई 2018 में आया हुआ है। ये क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड ए वुमेन सेड। क्या कह रही है, राकेश को इंट्रोड्यूस कर रही है एक वुमेन अपने हस्बैंड को बता रही है। तो क्या बता रही है, हिज ब्रदर्स फादर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। क्या कह रही है, उसका जो भाई है उसके जो फादर हैं वो क्या है, अकेले सन है किसके, मेरे ग्रैंडफादर के। द वुमेन इज़ रिलेटेड टू राकेश एस। तो वुमेन का रिलेशन क्या हुआ राकेश के साथ। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस है। देखिए कैसे, अब क्या कह रहा है, कौन कह रही है, वुमेन। वुमेन से हमने स्टार्ट कर दिया तो ये हमारी क्या होगी, वुमेन। वुमेन क्या कह रही है, माई ग्रैंडफादर। माई ग्रैंडफादर मतलब ये उसका क्या हो गया, ग्रैंडफादर। अब यहाँ पे हमें नहीं पता है कौन है उसका, फादर है या फिर मदर है, ठीक। फिर बैकवर्ड जाएंगे, क्या है, ओनली सन। ओनली सन में क्या आ जाएगा, इसका ओनली सन। तो ये इसका क्या है, फादर के रिलेशन में है। फ्रेंड्स आगे देखना इसमें क्या बता रहा है, यहाँ पे कहीं पे ऑफ नहीं लिखा हुआ है, ये अलग ट्रिक है, ये अलग ट्रिक है। इसमें क्या था, ये उन क्वेश्चंस में वैलिड होता है, जैसे माई देख लिया आपने, हर देख लिया, जो रिलेशन दिख रहा है उसके बाद आपने क्या जाना है, बैकवर्ड रिलेशन में जाना है, जहाँ आपको ऑफ गिवन होएगा। लाइक जहाँ पे ऑफ गिवन है, फिर यहाँ पे ऑफ गिवन है, फिर यहाँ पे ऑफ गिवन है, मतलब एक एक रिलेशन बताएगा फिर आपको ऑफ गिवन होएगा। बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कहीं पे भी आपको ऑफ नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके। तो यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को ये बना लिया। फिर इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स, ये वाले क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम करते हैं। दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे ये बैकवर्ड गया, अब यहाँ से आगे फॉरवर्ड से जाएंगे। किसकी तरफ इशारा कर, किसको इंट्रोड्यूस करिए, वो राकेश को। तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, राकेश। राकेश का क्या है, ब्रदर, हिज ब्रदर, उसका ब्रदर, ब्रदर का क्या है, फादर। ब्रदर का फादर क्या है, ओनली सन। ओनली सन, ये देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन, ये था ओनली सन। अब यहाँ पे क्या आ गया, हिज ब्रदर, उसके ब्रदर का फादर क्या है, ओनली सन। तो ये क्या हो गया, ओनली सन। अब इन दोनों को कंबाइन करना है। ओनली सन हमें पता चल गया है, ओनली सन के ऊपर क्या था, एक प्लस साइन था, मतलब उसका एक फादर था। इसके आगे नीचे एक क्या थी, उसकी डॉटर भी थी, उसकी डॉटर मतलब इनकी बहन होगी हमारे पास। तो ये वो वुमेन है। तो पूछ रहे द वुमेन इज़ रिलेटेड टू राकेश एस। तो वुमेन का रिलेशन क्या हुआ राकेश के साथ, तो उसकी क्या होगी, सिस्टर। मैं एक बार फिर बता देती हूँ फ्रेंड्स, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ऑफ वाली ट्रिक थी, बट इसमें ऑफ वाली ट्रिक नहीं है, इसको हम ब्रेक करके करेंगे। जैसे उसने बोला माई ग्रैंडफादर, मैंने अपना ग्रैंडफादर बनाया, उसका ओनली सन, यहाँ तक बना दिया। फिर आगे से हमने स्टार्ट करना है। क्या कह रहा है, राकेश का ब्रदर, ब्रदर का फादर क्या है, ओनली सन है। ओनली सन मतलब इन दोनों को हमने अब कंबाइन करना है। ओनली सन का क्या था, फिर आगे ये फादर की क्या थी, आगे ग्रैंड डॉटर। तो ये क्या होगी, उसकी ग्रैंड डॉटर। तो इनकी क्या होगी, सिस्टर्स। तो इस वुमन का राकेश के साथ क्या रिलेशन आया, सिस्टर का। क्लियर फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिएगा और अपने आप से इस क्वेश्चन को राइट डाउन करके अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के ही हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप एक बार दोबारा कीजिए तो आपको अच्छे से ये ट्रिक समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन आपका दिसंबर 2014 में आया हुआ है फ्रेंड्स। इसमें क्या कह रहे हैं, पार्टी वॉज हेल्ड इन विच ए ग्रैंड मदर, फादर, मदर, 4 sons and their wives and 1 son and 2 daughters. To each of the sons were present. The number of females present in the party is. क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, एक पार्टी हो रही है जिसमें क्या है, एक ग्रैंड मदर है, एक फादर है, एक मदर है, जिसके 4 बेटे हैं, 4 उनकी क्या हैं, वाइफ्स हैं, और चारों बेटों के एक एक सन है और 2 डॉटर्स हैं। द नंबर ऑफ़ फीमेल्स बतानी है हमने पार्टी में कितनी। तो फ्रेंड्स यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम। क्या है, एक ग्रैंड मदर है हमारे पास, माइनस साइन, फिर एक क्या है, फादर है, प्लस साइन, फिर एक क्या है, मदर है, माइनस साइन, फिर इनके क्या है, 4 सन हैं।
1 2 3 4, 4 सन हो गए। 1 2 3 4, 4 सन की 4 वाइफ्स है। 4 वाइफ्स मतलब इनकी शादी करा देते हैं। 4 वाइफ्स हो गई हमारे पास। चारों बेटों के एक एक क्या है आगे, एक सन है और 2 डॉटर है। एक सन 2 डॉटर मतलब 2 नेगेटिव। फिर इसके भी एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव, इसके भी एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव, मतलब एक सन है, इसका भी एक सन है, 2 डॉटर है। तो उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स प्रेजेंट इन द पार्टी कितनी है फ्रेंड्स। 2 ये होगी, 2 ये होगी, 2 2 2 4 6 8, 8 तो ये होगी, 4 इनकी वाइफ्स होगी। 8 4 12, 12 और 1 13 और 1 14। तो आंसर कितना आया हमारा 14। क्लियर है फ्रेंड्स। एक पार्टी है जिसमें एक ग्रैंड मदर है, एक क्या है फादर है, एक क्या है मदर है, उनके 4 बेटे हैं, 4 वाइफ्स हैं और चारों वाइफ्स के एक एक बेटा और 2 डॉटर है। तो उसको हमने इस टाइप से लिख लिया। फ्रेंड्स इसमें इस टाइप का रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल्स पूछी हैं। अगर आपको यही क्वेश्चन पजल टाइप में आ जाता तो आपको इस टाइप का कुछ ये डायग्राम बनाना पड़ता। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं हम कोडिंग टाइप के क्वेश्चन। कोडिंग टाइप 3 आ जाती है ब्लड रिलेशन की। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमें कुछ कोड्स गिवन होते हैं, उस कोड्स को ध्यान में रख के हमने जो क्वेश्चन गिवन होता है उसको सॉल्व करना होता है, उसे डिकोड करना होता है बेसिकली। लाइक जैसे P + Q का क्या मतलब है, P इज़ फादर ऑफ Q। P - Q का क्या मतलब है, P इज़ मदर ऑफ Q। P × Q का क्या मतलब है, P इज़ ब्रदर ऑफ Q। P / Q का क्या मतलब है, P इज़ सिस्टर ऑफ Q। फ्रेंड्स आपने ये याद रखना है, प्लस का क्या मतलब है फादर, माइनस का क्या है मदर, इनटू का क्या है ब्रदर, डिवाइड का क्या है सिस्टर। जो ये रिलेशंस गिवन हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्लस का मतलब फादर ही रहेगा, नहीं, वो क्वेश्चन में ये चेंज कर सकता है। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको इनटू का मतलब वो फादर बता दे, प्लस का मतलब आपको ब्रदर बता दे, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपने इन सिंबल्स को शॉर्टकट में लिख लेना है कि प्लस का जो भी आपको सिंबल्स गिवन है उसका मतलब क्या है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, जो भी उस क्वेश्चन में गिवन। तो कह रहा है देन विच इंडिकेट्स दैट M इज़ द नीज ऑफ N। तो बता रहा है, कहता है इन चारों ऑप्शंस में से आपने बतानी है कि M क्या है, भतीजी है किसकी, N की, नीज है किसकी, N की। तो फ्रेंड्स आपने ये देखना है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी फ्रेंड्स। इसको पहले हम लेंथी में कर लेते हैं क्योंकि आपके अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो थोड़ा सा देखते हैं ऑप्शन 1 को। ऑप्शन 1 में अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स M × R - N, तो ये क्या है M × R। तो इनटू में क्या बता रहा है वो, ब्रदर। जो पहले वाला है वो ब्रदर है किसका, दूसरे वाले का, P इज़ ब्रदर ऑफ Q। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M इज़ ब्रदर ऑफ किसका, R का, पहले वाला ब्रदर है किसका, दूसरे वाले का। देन R इज़ R - N। R - N का मतलब क्या है, R इज़ ये पहले वाली चीज़ है, P इज़ मदर ऑफ Q। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R इज़ मदर ऑफ N। तो ये मदर है किसकी, N। तो उसने पूछा था M इज़ नीज ऑफ N। M क्या होनी चाहिए, भतीजी होनी चाहिए किसकी, N की। तो M तो यहाँ पे मेल आ गया, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, N / J + M / D। तो इसको करने ये देखते हैं फ्रेंड्स, ये डिवाइड का सिंबल क्या शो करता है, हमारे पास सिस्टर है, पहले वाला जो है वो सिस्टर है दूसरे वाले की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N सिस्टर होगी किसकी, J की, N इज सिस्टर ऑफ J। फिर J + M का क्या मतलब है, प्लस वाले का क्या मतलब होता है हमारे पास फादर, J फादर, इसमें J फादर हो जाएगा, पहले वाला फादर हो जाएगा दूसरे का। तो J फादर हो गया किसका, M का। M क्या है, M / D। M / D फिर से हमारे पास क्या आ गया, सिस्टर। M क्या है, सिस्टर है किसकी, D की। M क्या है, सिस्टर है किसकी, D की। फ्रेंड्स उसने पूछा था M क्या होनी चाहिए, नीज होनी चाहिए किसकी, N की। M क्या है, नीज होगी, भतीजी होगी, मतलब इसके फादर, ये इसकी क्या होगी, बुआ होगी, बुआ के लिए उसके भाई की बेटी क्या होगी, उसके लिए नीज होगी। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर आप फ्रेंड्स ऑप्शन 3 देखेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, N / J +
एम। इसमें क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, एन डिवाइड बाई जे का क्या मतलब था, हमारे पास पहले वाला है वो सिस्टर है दूसरे वाले की, तो एन क्या है, सिस्टर है किसकी, जे की। फिर जे प्लस एम का क्या मतलब है, जे प्लस एम का क्या मतलब है, जे जो पहले वाला है वो फादर है किसका, दूसरे वाले का, तो ये फादर हो गया किसका, एम का। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास एम के ऊपर कोई भी जेंडर नहीं आया। देखिए ये भी इसकी बुआ ही लगी, बुआ के लिए ये क्या है, एम क्या है, ये डॉटर भी हो सकती है और सन भी हो सकता है, इसमें हमने अज्यूम कुछ भी नहीं करना है, तो हमें नहीं पता है इसका जेंडर क्या है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगी। नेक्स्ट बता रहा है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस तो है नहीं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स इसको शॉर्टकट करने का मेथड क्या होता है हमारा, जब आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप डायरेक्ट देख सकते हैं। एम का रिलेशन पूछा है, एम नीज होनी चाहिए, माइनस साइन होना चाहिए, तो यहाँ पे सीधा देख लेंगे एम इंटू आर पे क्या आ जाएगा हमारा, एम इंटू आर क्या है, एम इज़ ब्रदर, एम क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, मतलब पहले वाला ब्रदर, तो ये सीधा सीधा हमारी कट जाएगी। और ये नन ऑफ दीज का हमें कोई आइडिया नहीं है अभी। ये वाली ऑप्शन में हमारे पास लास्ट में अगर आप देखेंगे जे प्लस एम, जे प्लस एम का मतलब क्या है, जे फादर होएगा किसका, एम का, तो एम के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते, तो ये वाली दोनों ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो इन दो ऑप्शंस में से हमें चेक करना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम इसे ही चेक करके देख ले, अगर ये नहीं बनती है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। इन क्वेश्चंस को करने से पहले फ्रेंड्स आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि क्या होता है कई क्वेश्चंस में हमारे पास क्या होता है, ये उल्टा भी गिवन होते हैं, जैसे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है फ्रेंड्स, P प्लस क्यू का क्या मतलब है, P इज़ ब्रदर है किसका, Q का, P माइनस क्यू का क्या मतलब, P इज़ फादर ऑफ Q। जो पहले वाला है इसमें भी सेम में सब में PP दे रखा है, लास्ट में Q गिवन है, मतलब पहले का रिलेशन दूसरे के साथ बताया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज़ मेटर्नल अंकल ऑफ आर। मेटर्नल अंकल मतलब मामा उसका, तो बताना है एम का क्या है, मेटर्नल अंकल। तो फ्रेंड्स अगर हम शॉर्ट ट्रिक लगाएं तो इस रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो एम लास्ट में आ रहा है, तो एम का कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास एन डिवाइड बाई एम है। एन डिवाइड बाई एम का क्या मतलब है, पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा है, एन इज़ सिस्टर ऑफ एम, एन क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी किसकी, एम की, तो एम का हमें रिलेशन नहीं पता है, तो ये ऑप्शन क्या होगी, रॉन्ग होगी। नेक्स्ट में क्या है, एम प्लस एन, एम प्लस एन में क्या है, एम क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एम क्या है, ब्रदर हो जाएगा किसका, एम इज़ ब्रदर ऑफ एन, एम क्या है, ब्रदर है, तो हमें क्या देखना था, एम का मेटर्नल अंकल, तो ये वाली ऑप्शन हमें चेक करनी पड़ेगी कि ये सही है या गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, एम इज़ सिस्टर ऑफ एन, एम क्या है, डिवाइड में है, एम क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी किसकी, एन की, तो ये भी ऑप्शन क्या होगी, रॉन्ग होगी फ्रेंड्स। तो इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, बी ऑप्शन को, एम प्लस एन इंटू आर, तो हमारे पास क्या है, एम प्लस एन क्या शो कर रहा है हमारे पास, एम क्या है, ब्रदर है किसका, एन का। नेक्स्ट एन इंटू आर क्या शो कर रहा है, एन मदर है किसकी, आर की, तो हमें बताना था एम क्या है, मेटर्नल अंकल है आर का। मेटर्नल अंकल मतलब ये इसकी मदर होगी, मदर का भाई क्या हो गया, मेटर्नल अंकल, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या है, P प्लस क्यू का क्या मतलब है हमारे पास, P क्या है, ब्रदर है किसका, Q का, P माइनस क्यू का क्या मतलब है, Q इज़ फादर ऑफ P। फ्रेंड्स इसमें क्या है, ये पहले वाले का रिलेशन बताया दूसरे के साथ, P क्या है, ब्रदर है Q का, बट इसमें उसने चेंज कर दिया, Q क्या है, फादर है किसका, P का, मतलब सेकेंड वाली जो टर्म है वो फादर है किसकी, पहले वाले की। सिमिलरली फ्रेंड्स इनटू का साइन आएगा तब भी हमारे पास क्या है, Q इज़ मदर ऑफ P, सेकंड का फर्स्ट के साथ रिलेशन है, यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशन है। तो पूछ रहा है हाउ इज़ P रिलेटेड टू S, कंसेप्ट आपका बिल्कुल सेम रहेगा, तो हमने क्या बताना है, S प्लस क्यू माइनस P, तो पूछ रहा है हाउ P इज़ रिलेटेड टू S, P का S के साथ क्या रिलेशन है, तो चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स इसको, S प्लस क्यू माइनस P, S प्लस क्यू माइनस P, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, S प्लस क्यू का क्या मतलब है, यहाँ से
P इज़ ब्रदर ऑफ Q, मतलब पहले वाले का दूसरे के साथ रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, S इज़ ब्रदर ऑफ Q, S इज़ ब्रदर ऑफ Q। इसकी जगह P बिठा लो, इसकी जगह Q बिठा लो, तो प्लस लगा दिए, P इज़ ब्रदर ऑफ Q, तो S इज़ ब्रदर ऑफ Q। नेक्स्ट Q माइनस पी, Q माइनस पी का क्या मतलब है, जो पीछे वाली टर्म है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी, यहाँ पे Q वैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी Q है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। Q माइनस पी का क्या मतलब है, जो सेकंड वाली टर्म है वो क्या है, फादर है किसकी, पहले वाली की, तो P इज़ फादर ऑफ Q, तो P इज़ फादर ऑफ Q। तो उसने पूछा हाउ P इज़ रिलेटेड टू S, तो P क्या लगा, S का, ये है, ये इसका क्या है, भाई या फिर बहन कुछ भी होगी, तो ये इसका फादर है तो इसका ही फादर होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, फादर। हाउ इज़ P रिलेटेड टू S, इन ऑप्शंस में गिवन नहीं है फ्रेंड्स, आंसर इसका क्या आ जाएगा, फादर आ जाएगा। इसी के साथ आपका कोडिंग टाइप कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।